Good morning, student of class 3rd. Let us start in SST chapter 11 studying the past. Past के बारे में पढ़ना ही history के बारे में हम पढ़ेंगे. Let's get started. Agatha was looking at an old photo album with her father. तो ये अपने फादर के साथ बैठ के फोटो एल्बम देख रही है. पापा हाउ वाज आई व्हेन आई वाज यंगर. जब मैं छोटी थी तो कैसी लगती थी. यू आर नॉटी, लुक एट योर ओल्ड पिक्चर एंड यू विल गेट टू नो. तुम बहुत ज़्यादा नोटी थी. ओ आई यूज टू हाइड अंडर द बेड आफ्टर ईटिंग द कुकीज़. जब मैं छोटी थी तो कुकीज़ खाती थी और बेड के नीचे छिप जाती थी. तो ये पास्ट के बारे में अपने बात कर रहे हैं. तो पास्ट दैट मीन्स हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्टोरियन टूल्स एंड फ्यूचर सोर्सेज. पास्ट में टेल अस अबाउट द इवेंट दैट टुक प्लेस इन द पास्ट. पास्ट में जो भी इवेंट होते हैं उसके बारे में टाइमलाइन. एंड फ्यूचर में ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग, manuscripts, old pottery, old books and newspaper, old coins. जो है ये sources होते हैं past के. Past, present and future. Have you ever looked through your old photographs? They show how you looked in the past. कभी भी आप अपनी पुरानी फोटोग्राफ देखते हैं तो आप देखते हैं कि पहले आप कैसे थे. The past talks about the time that has gone by, such as yesterday, last month or last year. The photographs of you today show how you look in the present. पहले के आप फोटो देखेंगे और अब जो है प्रेजेंट के देखेंगे. When you make plans to go somewhere tomorrow or a week later, you make plans for the future. आगे के बारे में आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो tomorrow या week later. The time that is yet to come is known as the future. जो आने वाला टाइम होता है that is called future. What is history? History tell us about the event that took place in the past. History means कि जो past में events हो चुके हैं that is called past. The things that happened to you in the past together from your history. In fact, not just a single person, but a group of people such as the members of a country can also have a common history. In our country, many events have taken place in different periods of time. हमारी कंट्री में भी कई इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिनके अलग अलग टाइम पीरियड्स हैं. Our country has changed from what it was then to what it is now. पहले क्या थे और अब क्या है. How do we study history? हम स्टडी कैसे करते हैं हिस्ट्री की. Time in history has a relationship with the events that took place in the past. Therefore, it is important to know the measures of time, such as year, decades and century. तो जो हिस्ट्री है उसके इवेंट्स, हिस्ट्री पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं उसको किस तरह से आप देखेंगे. तो इसके लिए मेजर्स ऑफ टाइम सच एज साल, डिकेड 10 साल या सेंचुरी. सेंचुरी मीन्स 100 years. हिस्टोरियन यूज टाइमलाइंस. तो ये जो हिस्ट्री को जो स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड हिस्टोरियन यूज टाइमलाइंस एज ए टूल टू स्टडी हिस्ट्री. तो एक टाइमलाइंस को यूज करके हिस्ट्री की स्टडी करते हैं. इट हेल्प्स देम टू फाइंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन व्हेन डिड इट हैपन. कब वो हुई थी. बुक्स, न्यूज़पेपर, कॉइन्स एंड पेंटिंग्स आर अदर टूल्स यूज टू स्टडी हिस्ट्री. तो टाइमलाइन के अलावा जो है हिस्ट्री की स्टडी के लिए बुक्स, न्यूज़पेपर, कॉइन एंड पेंटिंग्स भी एक अनदर टूल्स हैं जिससे कि हिस्ट्री हम पहचान सके. टाइमलाइन अ टूल और स्टडी हिस्ट्री. टाइमलाइन के थ्रू जो स्टडी करते हैं हिस्ट्री की
A timeline arranges events and dates of the past in the order in which they took place. It helps us to know what happened before a particular event. कोई भी इवेंट हो रहा है उसके बारे में हमें जो है टाइमलाइन के थ्रू उसकी स्टडी करते हैं. एंड व्हाट फॉलोड इट. ए टाइमलाइन फॉलोज ए सीक्वेंस ऑफ अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट. लेट अस लर्न हाउ ए टाइमलाइन इज मेड. 1 AD और CE is taken as the central point in a timeline of human history. तो ये जो है एक सेंटर पॉइंट है ह्यूमन हिस्ट्री को टाइमलाइन के थ्रू पहचानने का. तो 1 AD और CS ये डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ है. और BC दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट. और AD एनो डोमिनी कॉमन era. CE means common era. Look at the timeline in the previous page carefully. We begin to count from the year 1 because the year 1 CE or AD when Lord Jesus Christ is believed to be born is taken as the central point in a timeline of human history. तो ये central point है डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ CE और 1 AD. इससे पहले जो है तो बिफोर क्राइस्ट और इसके बाद जो है वो एनो डोमिनी कहलाती है. डेट्स आर काउंटेड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर व्हेन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न. इवेंट्स दैट टुक प्लेस आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर रिटन विथ AD और एनो डोमिनी which means in the year of our Lord. For example, 1 AD common era or CE is also used for it. Now for example 1 CE or common era. Events that took place before the birth of Christ are counted backwards from 1 CE. This period is called before Christ BC or before common era BCE. When we are in the year 2020, it means that 20 years have passed since the